हेलो स्टूडेंट, जय माता दी। कैसे आप लोग? मैं सर अपने क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए, हम लोग का एग्ज़ाम जो है 9th क्लास का बहुत ही नज़दीक है और बहुत सारे बच्चे हैं सो आशा में होंगे कि 9th से संबंधित है सो सर हम लोग को कुछ भी बता नहीं रहे हैं। तो बच्चों, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि 10th क्लास का एग्ज़ाम है सो समाप्त हो चुका है। उसके लिए मैंने जो है से एक अलग से जो है से उन लोग का तैयारी के लिए वीडियो में लगा हुआ था और उम्मीद है कि वो सारे बच्चों को वो अच्छा लगा और एग्ज़ाम भी अच्छा गया उन लोगों को। और अब आगे आने वाला जो है से क्लास है 8 और 9th का एग्ज़ाम है सो शुरू हो रहा है। इसके बाद है से 1 से जो है सो आपका 7 तक के बच्चों का भी एग्ज़ाम है सो शुरू होगा। तो आप लोग ऐसे हौसला रखें और उम्मीद है कि मैं आप लोग के लिए जो वीडियो बना रहा हूँ आप लोग को समझ में आएगा और मैथ में एक भी प्रश्न नहीं छूटने का मैं आप लोग से ये वादा करता हूँ। और यदि आप लोग मेरे जो है से बताए अनुसार चलते हैं और क्वेश्चन को हल करते हैं तो एक भी प्रश्न आप लोग का है सो एग्ज़ाम में छूटेगा नहीं और उम्मीद है कि आप लोग ऐसे 99% मैथमेटिक्स में ला सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोग जानेंगे संख्या पत्ती में जो है से क्वेश्चन आते हैं वो जानेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है से सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो यदि आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि आप बना लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग का एक भी छूटेगा नहीं। सारे के सारे जो है से नियम वही लगाने हैं, वही चीज़ को हल करना है। इसको हम लोग है सो लॉन्ग टर्म में बनाते हैं और उसको शॉर्ट टर्म में हम लोग बनाते हैं। उसमें है सो हम लोगों का जो है से 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है और इसमें हम लोग का कोई ऑप्शन नहीं रहते हैं। तो यदि हम लोग बच्चे इसको बना लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है उसको हम लोग चुटकियों में हल कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीक़ों से हल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले संख्या पत्ती में जो आता है हम लोग का कि पहला जो है परिमेय और अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय में हम लोग जानेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इसी को बोलते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हम लोग को इसे निकालने के लिए भी आता है और जो है सो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पहचानने के लिए भी आता है। जैसे क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ रहेगा कि √7 जो दिया गया है वो परिमेय है या अपरिमेय है। √7 है लिखा हुआ रहेगा और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, परिमेय, अपरिमेय, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यदि हम लोग परिमेय और अपरिमेय की संख्या की परिभाषा यदि जान जाते हैं तो इसे आसान तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं। तो कुछ नहीं, परिभाषा बहुत ही आसान है। जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाता है, अर्थात जिसका वर्ग है सो निकल जाता है। वर्गमूल का मतलब वर्ग स्क्वायर जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसे 9 का स्क्वायर 9 9 81 होता है। अब 81 का वर्गमूल यदि हम लोग निकालेंगे तो 9 आएगा। तो इस तरह की जो संख्याएं आएगी वह हमेशा परिमेय संख्या होता है। तो पहला नियम है कि जो संख्या का रूट ना हो, अर्थात कहने का मतलब वर्गमूल ना हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1 से लेकर 2 से लेकर 3 से लेकर इस तरह से जितनी भी संख्याएं अनंत तक है ना, इन्फिनाइट तक जाता है, वो संख्याएं सारे संख्याएं जो है सो परिमेय संख्याएं कहलाती है। और ये संख्याओं को यदि रूट में लिख दिया जाता है, यदि सारी संख्याओं को रूट में लिया है, मान लीजिए कि 1 को रूट में लिख दिया गया या √2 को लिख दिया, √3 को लिख दिया, √4 को लिख दिया, इस तरह से यदि सारे संख्याओं को रूट में यदि हम लोग लिख देते हैं तो इसमें देखते हैं किस संख्याओं का है सो स्क्वायर बनता है, किस संख्या का स्क्वायर होगा। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, अर्थात इसका वर्गमूल 1 होगा। अब √2 का, अब 2 का तो स्क्वायर बनता नहीं है, 2 का इस स्क्वायर नहीं बनता है, तो ये संख्या जो है से √2 में ही रह जाएगा। 3 का भी स्क्वायर नहीं बनेगा यहाँ √3। 3 का स्क्वायर, किसी का स्क्वायर होता है 3? आप देखिए कि 2 है से किसी का स्क्वायर है तो नहीं है, 1 है किसी का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर है। तो रूट जिसका वर्गमूल ना निकले, आप लोग को शॉर्ट में याद रखना है कि जिसका वर्गमूल जो है से ना निकले वह अपरिमेय संख्या है। डायरेक्ट हम लोग जैसे 4 का वर्गमूल कितना होगा तो 2 होगा। तो ये संख्या और ये संख्या ये हम लोग का परिमेय संख्या हो गया। कौन सी संख्या हो गया? परिमेय संख्या। बाकी जो ये संख्याएं हैं ये अपरिमेय संख्या। ए से अपरिमेय शॉर्ट में हम लिखे हैं और पी से परिमेय संख्या। तो उम्मीद है कि आप लोग को परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जो है सो
निकालने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए मैं आप लोग को शॉर्ट तरीका बता दिया। जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाए वो जो संख्याएं हैं परिमेय होती है, जिसका वर्गमूल ना निकले अपरिमेय संख्या होती है। चलिए फटाक से बताइए आप लोग, 21 ये √21 क्या ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? तो आप जाहिर से बोलेंगे कि हाँ सर ये अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है ये? अपरिमेय संख्या है। पूछेंगे कैसे, तो जरूर बोलेंगे कि हाँ सर इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा। उसी तरह यदि आपको दे दे √25, आप पूछे कि ये परिमेय है या अपरिमेय, तो बोलिएगा परिमेय है सर। क्या है ये? परिमेय। कोई पूछेगा कैसे परिमेय है, तो 25 किसका स्क्वायर है? तो 5 का। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। तो ये संख्याएं परिमेय हो गया। तो आप लोग जान गए परिमेय और अपरिमेय संख्या पहचानना। अब यदि किन्हीं दो संख्याओं के बीच आप लोगों को बोल देता है कि कौन सी संख्या उसमें छिपा हुआ है, कौन सी संख्या उसमें छिपा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि दूसरा प्रश्न हम लिखते हैं, बोलेगा 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच या मध्य, बीच या मध्य भी लिखा जाता है। मध्य का मतलब ही बीच होता है, मध्य। एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, 4 ऑप्शन दिए, तो अभी ऑप्शन वाला हम नहीं बता रहे हैं, आप लोग को ऑप्शन के लिए मैं क्वेश्चन अलग से बताऊंगा। तो इस तरह से 1 और 2 के बीच मध्य एक परिमेय संख्या निकालना हो तो परिमेय संख्या का एक सूत्र होता है छोटा सा a + b/2 होता है, जिसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं 1/2 और यहाँ लिखते हैं a + b। ये किसी भी दो संख्याओं के बीच कौन सी संख्या छिपी हुई है निकालने के लिए ये सूत्र होता है। तो हम लोग कुछ नहीं करना है, 1/2 a और b हम लोग का जो हो गया ये a हो गया और ये हम लोग का b हो गया। इसी को हम लोग यहाँ पर है सो क्या करेंगे कि बैठा देंगे। तो 1 और 2, 1/2 लिख दिए, 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 2 से 3 कटेगा नहीं तो 3 को 1 से गुना कर देंगे, 3/2। यही हम लोग का 3/2 है सो परिमेय संख्या है सो निकल के आ गया। और ऑप्शन में आपका 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 1/2, 2/3 या 3/2 इस तरह से दिया रहेगा। और हम लोग को है सो इसको क्या करना है, बनाना है। अब यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान से देखना है कि बहुत सारे क्वेश्चन तो है सो बटा में देते हैं और आंसर भी बटा में है सो 90% 80% आता है। तो कभी कभी इसको क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि 3/2 दिया हुआ, ये ऑप्शन में ना रहकर आपका ये है सो 1.1/2 के रूप में भी रह सकता है, क्योंकि जब इसको हम लोग पूर्णांक के रूप में तोड़ेंगे तो कैसे हो जाएगा, 2 एकम 2, 3/2। अब ये कहाँ से आया, तो आप लोग सब जानते हैं कि 3 को जब 2 से भाग देते हैं तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, तो पूर्णांक कैसे लिखे, 1.1/2 ये हम लोग लिख सकते हैं। और नहीं तो पॉइंट में दिया हुआ रहे तो उसको हम लोग कैसे हल करते हैं, तो पॉइंट में नहीं 3 का आधा, आप लोग बताए 3 का आधा तो तुरंत बोलेगा सर 1.5, तो 1.5 लिखाता कैसे है, तो 1.5। तो पॉइंट में भी यदि दिया हुआ रहे तो आप लोग को ध्यान से उसको ऐसे हल करना है। तो ये 3 तरह का जो है सो आंसर जो है दिया हुआ रहता है, तो आप लोग इसको इसी तरह से ऐसे बनाने का प्रयास करेंगे। बटा में यदि दिया हुआ है बुक में तो बटा वाला आंसर लिखेंगे, पूर्णांक में दिया है तो पूर्णांक में चेंज कर देंगे, दशमलव में दिया हुआ रहे तो दशमलव में इसको है सो हम लोग आंसर लिखेंगे। तो उम्मीद है कि जो परिमेय संख्या निकालना हम लोग को है किसी भी दो संख्याओं के बीच, तो ये तो हम लोग का हो गया एक छोटा सा क्वेश्चन। अब चलते हैं थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन की, और जो बटा में देते हैं तो बहुत सारे बटा वाले क्वेश्चन को देख के स्टूडेंट लोग है सो घबरा जाते हैं कि सर ये बनेगा कैसे बनेगा। तो बहुत ही आसान है, कोई रूल अलग नहीं होता है, इसी रूल में हम लोग को बैठाना है। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न यदि देता है 1/2 और 1/3 के मध्य में यदि एक परिमेय संख्या निकालना हो तो कुछ नहीं, जाहिर से वही है सूत्र बैठाएंगे, a + b ब्रैकेट में और आगे क्या आता है 1/2, और नहीं तो 1/2 आप यहाँ ये 2 नीचे बटा में लिख सकते हैं a + b का।
तो चलिए इसी में हम लोग बैठाते हैं 1/2। ए हम लोग का कितना है, तो 1/2 है, प्लस बी कितना है, तो 1/3 है। चलिए अब इसका है से हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले या इसका और इसका है सो भीम का जोड़ का जो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे 2 और 3 का एलसीएम फटाफट बताइए तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 2 तिया 6, तो 3 एकम 3 प्लस 3 दूनी 6, तो 2 एकम 2। भीम का जोड़ हम लोग निकाल रहे हैं, तो भीम का जोड़ है सब ये निकल रहा है। भीम का जोड़ 1/2 लिखे, गुना लिख देंगे, 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, और नीचे कितना हो गया, ये 6 हो गया। अब देखिए यदि कटता है तिरछा तिरछी में तो काटेंगे, यदि नहीं कटता है तो हम लोग क्या करेंगे कि 5 को 1 से गुना करेंगे और 6 दूनी की 12। यही हम लोग का है सो 2 बटे वाले संख्याओं के मध्य अर्थात बीच में एक परिमेय संख्या निकालने का ये जो है से फॉर्मूला हो गया। अर्थात इस सूत्र को आप लोग को बहुत से ध्यान में रखना है और सूत्र याद नहीं करना है, बनाते बनाते खुद आपका माइंड में ये सेटअप हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आज का जो वीडियो जो है से मैंने परिमेय और अपरिमेय संख्या के विषय में जो आज मैं आप लोग को इसको पहचानने का तरीका और 2 संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या निकालने का तरीका जो बताया है, आप लोग को समझ में आया होगा। तो बच्चों यदि मैं आप लोग के लिए मेहनत से यह वीडियो ऐसे बना रहा हूँ तो मेरे लिए एक लाइक कर दे, शेयर कर दे, क्योंकि लाइक जो ऐसे करने में आपका एक उंगली ही काफ़ी है और लाइक करने में कोई खर्च नहीं होता है। तो फटाफट है सो आप लोग ऐसे से लाइक करें, शेयर करें, और जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेन चीज़ इस वीडियो में बने रहने के लिए सब्सक्राइब के बगल में जो बेल बटन जो दिया गया है उसको दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का आनंद आप है सो बहुत ही अच्छे तरीके ले सके और एग्जाम में 99% ला सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।